श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो गोविंद गोपाल की। तो स्वामी महाराज जी ने उदाहरण दिया कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। 2 तो कपड़े के व्यापारी थे, एक ठल्ला आलसी था, कोई काम धंधा नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो जो कपड़े के व्यापार करते थे दोनों भाइयों ने छोटे भाई को ला के कहा कि देख भाई, माँ के अस्थियों को, फूलों को हरिद्वार ले जाना है। यदि हम दोनों भाइयों में कोई ले जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। तो तुम ऐसे करो कि माँ के अस्थियों को, फूलों को ले आकर के हरिद्वार छोड़ाओ, और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, 3 दिन पैदल चला लेकर के अस्थियों को, फूलों को, तो एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से कहा कि भाई अमुक स्थान से हम आ रहे हैं, राजस्थान से, हरिद्वार जाना है। हम कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी, 3 दिन आप पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए। अब 150 कोस और आगे जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। उसने सोचा कि 3 दिन में पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाकर के हरिद्वार पहुंचूंगा, तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल में जल भर लिया, शौच जाने के बहाने जंगल गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ के फूलों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर पहुंच गया। सब घरों में, कमरे में जल छिड़का, गंगा जल कह करके भाइयों के ऊपर जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि ये झूठा है, लगता आधी दूरी से आ गया। 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, परंतु ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने कहा कि भाई इतने जल्दी तू कैसे आया गया, 12 दिन का समय लगता है हरिद्वार आने जाने में। तो उसने कहा कि मैं दौड़ा हुआ गया और दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए गया, दौड़ते हुए आया। भाइयों को तो संदेह था ही। इधर रात्रि में जो कपड़े के व्यापारी था उस बेटे के पास माँ सपने में आई जो मर चुकी थी। तो उसने कहा देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी प्रमादी हमारे को तो आधी दूरी पर छोड़ के आ गया, 150 कोस पर। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठा के पूछने लगे, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ के फूलों को मैं हरिद्वार हर की पेड़ी छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया आधी दूरी पर। तो बता तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो मैं छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई कहने के लिए, सुलटी जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। जो माँ इधर आई उधर जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ?
महाराज जी ने कहा कि हम भगवान के हो गए, भगवान से संबंध जोड़ लिए, तो इधर मत आओ संसार की तरफ, भगवान की तरफ। काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो ये मत सोचो कि अभी हम भगवान के नहीं हुए। आपने जड़ काट दिया, गुठली उखाड़ दिया, उल्टे चले गए। बल्कि ये सोचो कि हम भगवान के हो गए, हमारे से झूठ कैसे निकल गया, हम भगवान के हो गए, हमारे से कपट की बातें कैसे चली। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। ये दुनिया में और जगह बातें नहीं मिलेगी, ये दुनिया में हर जगह ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की खोज है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। कैसे जैसे वर वधू का एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, सदा के लिए विवाह हो गया। अब बिना माला फेरे याद आती है, नहीं रट्या तो क्या भया घटा न चाहिए ने, जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम न ले। पत्नी पति का नाम नहीं लेती। आजकल का जमाना तो कुछ और हो गया, परंतु पुराने समय में पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। और क्या कहती थी कि वे आएंगे तो उनको बता दूंगी। वे कहती है, वे आएंगे तो उनको बता दूंगी, वो आएंगे तो उनको बता दूंगी। और बोली होती नहीं। ऐसे ही हम भगवान से संबंध जोड़ लिए एक बार जोड़ लिया तो रोजाना क्या जोड़े। अब आधी रात को उठा के पूछे कि आप कौन हैं, तो ये परिचय नहीं है कि हम तो महेश जी हैं, ये तो शरीर का परिचय है, आपका परिचय है। आपके खुद का परिचय क्या है कि मैं भगवान का हूं। स्वामी जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे, तो श्रद्धेय श्री आनंद महाराज बड़े त्यागी संत हैं, 35 साल लगभग रहे महाराज जी के साथ में। तो वो एकाएक महाराज जी कमरे में गए, प्रणाम किए, बोले स्वामी जी आप कौन हो? बोले मैं भगवान का हूं। ये देखो, ये उत्तर है। अब हम लोगों से पूछे, हम कहेंगे हम फला महाराज हैं, हम रमेश जी हैं, सुरेश जी हैं। महाराज जी ने कहा मैं भगवान का हूं। जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब आप कहाँ से आए हो, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद करके बताता हूँ कि जोधपुर से आया, कि डिडवाना से आया, कि उत्तर प्रदेश से आया, कि मध्य प्रदेश से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो कोटपुतली जिला से आए हैं। याद करना नहीं पड़ता, भीतर में स्वीकार हो गया कि हम तो कोटपुतली के रहने वाले हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछा आपका विवाह हो गया, तो कहते हैं क्या कि रुको रुको डायरी खोल बताता हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। तो अपने जाति की भूली नहीं होती, अपने गांव की भूली नहीं होती, जिले की भूली नहीं होती, अपने विवाह की भूली नहीं होती। ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि अब हम भगवान के ही हैं। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है, बिन्नी बन जाती है, तो अपने को कुंवारी नहीं मानती। बड़ी गहरी बात है ये। एक ही रात्रि में विवाह होते ही अपने को कुंवारी नहीं मानेगी। अब क्या माने कि मैं बहू बन गई, बिन्नी बन गई। अब सास कुंडी खटकाती है कि उड़ जा, तो चट उड़ जाती है, बहू उड़ जा, चट उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कभी उसको बहू या बिन्नी कहा था क्या भाई? बोलो,
किसी ने नहीं कहा था, परंतु पति से संबंध जुड़ते ही मान्यता बदल गई। अब मैं बहू बन गई। बहू बनते ही बोली बदल गई। अब जोर जोर बोलेगी। ये बात महाराज जी तो कहते थे और ये बात एक प्रैक्टिकली मिली। लीलाधर जी के यहाँ कथा हो रही थी, तो उनका बहुत बड़ा आंगन था, कुछ बूदाबादी था, तो उसी आंगन में सत्संग चल रहा था। तो यही बात चल रही थी। तो उनकी भतीजी बोली, शायद बीए में पढ़ रही थी, तो उसने कहा महाराज जी तुम्हारे जीवन घटना घटी। मैं क्या घटना घटी? इस बात को पकड़ लो तो सदा के लिए सत्संग हो गया। तो उसने कहा कि हमारी बड़ी बहन की शादी हुई लगभग 3 महीने पहले, तो ससुराल में गई। तो मैं सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो मैं डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? संजय ठीक से बैठो, सभा में बैठो, बैठने जैसे होता। आंख क्यों बंद करते हो? नहीं तो खड़े होकर थोड़ा टहलो, सभा नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो बड़ी बहन धीरे धीरे बोल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी। तो छोटी वाली बहन डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके पिताजी बोले जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब जोर जोर कैसे बोलेगी? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूं। उसने कहा क्या कहा? अब मैं ससुराल में हूं, नंबर 1। अब मैं बहू बन गई। बहू की बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। महाराज जी कहते हैं दूल्हा बन करके चलता है, अगर जल्दी जल्दी चलने लग जाए तो साथ ही कपड़े खींचेंगे, क्या करते हैं, दूल्हा बने। दूल्हे की चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। तो अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। ऐसे ही सत्संग किसका नाम है? सत्संग नाम है कि हम अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे, परंतु आज जो है पता लग गया क्या कि हम सांसारिक नहीं, गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के हैं। पूरा हो गया सत्संग। सांसारिक गृहस्थी मानते हैं तो भगवान के नहीं हुए, होकर के भी नहीं हुए, और भगवान के हो गए तो हम सांसारिक नहीं रहे, हमारा नया जीवन हो गया। बहू है तो कुंवारी नहीं रही, बहू बन गई तो कुंवारी नहीं रही, कुंवारी बन गई तो बहू नहीं रही। ऐसे हम भगवान के हो गए तो सांसारिक नहीं रहे। और नहीं भाई लोग क्या कहते हैं, हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में झूठ कपट करना ही पड़ेगा, अब गृहस्थ में रहते तो हुक्का चिलम पीना ही पड़ेगा, अभी सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। अगर नशा करता है तो सत्संग का छींटा ही नहीं लगा, कपड़ा खराब कर दिया। सत्संग से हमारा जीवन सुधरना चाहिए, सत्संग से हमारे जीवन में प्रकाश आना चाहिए, तब तो सत्संग किया, और नहीं तो महाराज जी सुनाते, आथर और गदेड़ी वाही, आथर और गदेड़ी वाही। गदी के ऊपर जो कपड़े बिछाते हैं उसको आथर बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो आथर उसका बदल दिए, गधी तो वही वही है। ऐसे हम लोग वेशभूषा तो बदल दिए, परंतु है वही कि वही जहाँ के था। पहले गृहस्थियों में से समझ उड़ा था,
बेटा बेटी, पोता पोती, मौसा मौसी, अब साधु बन गए तो गुरु भाई है, ये है, वो है, वो है। फर्क नहीं पड़ा। स्वामी शरणानंद ने कहा कि 25 1/3 1/3 और 25/75, 1/3 25/75, दोनों कोई फर्क नहीं है। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण बनना है, रामलीला का अभ्यास चल रहा है। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक को मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण का वेशभूषा पहन करके मेघनाथ से खूब नोक-झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेर के कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है ये। सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसते हुए कहने लगे यार तू तो सुरेश है, लक्ष्मण आधे घंटे के लिए बना था स्टेज पर। अब वो स्टेज के नीचे कहे कि हम लक्ष्मण हैं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज पर जाके कहे मैं सुरेश हूँ, कल्याणपुरा का रहने वाला, तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे ऊपर से कहो कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, साधु हैं, गृहस्थी है, अपने नाटक बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु भीतर में मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे रेलवे कर्मचारी होता है बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ, बैंक का कर्मचारी होता है वो कहता मैं तो बैंक का कर्मचारी हूँ, बैंक का आदमी हूँ, राजकीय कर्मचारी कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब उससे एकांत में पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि मैं माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हूँ, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हूँ, और माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हूँ। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। वर्ण व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है, विवाह अपने जाति पाति में करना चाहिए। आजकल के लड़कियां जो पढ़ लिए सोचते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, किसी जाति में विवाह करो, किसी संबंध जोड़ो, उल्टी बुद्धि है। स्वामी महाराज कहते साधु की तो जाति पूछते हैं, बाबा जी आपकी जाति क्या है, आपका दूध क्या है? तो स्वामी महाराज कहते कि साधु की जाति नहीं होती, वो तो भगवान का हो गया, अच्युत गोत्र हो गया उसका। तो साधु की जाति पूछना अपराध है, और बेटा बेटी के विवाह में जाति पाति न पूछना अपराध है। साधु की तो जाति पूछना अपराध है, और बेटा बेटी के विवाह में जाति पाति न पूछना अपराध है। यानी साधु की तो जाति पूछनी चाहिए, और बेटा बेटी के विवाह में जाति पाति में शादी करना चाहिए, नहीं तो वर्णशंकर पैदा होंगे, पिंडदान आदि नहीं मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा कि आपको हजारों आदमी आके कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी तुम कैसे भगवान के हो जाओगे, उससे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें तो उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। ये महाराज जी की बताई बात कह रहा हूँ। स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान भी आकर के कहें कि नहीं नहीं महेश जी इतने जल्दी हमारे थोड़े हो जाओगे, जन्म जन्मांतर का पाप है। तो उनसे कह दो प्रभु आपको भूल ही होती होगी, हमारे को भूल नहीं है, मैं तो आपका ही हूँ। अच्छा हूँ तो आपका हूँ, मंदा हूँ तो आपका हूँ। हो गया सत्संग, पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इसी का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई।
जो सार सार बातें चली है, इसमें कोई बात पूछो। भगत जी कोई बात चलाओ। इसी का नाम सत्संग है। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। भगवान के होने का नाम सत्संग है। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। माया के बंधन को तोड़ दियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। सबसे सरल बात संतों ने बताई, सेवा करो सबकी। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। अब जो बन गए तो थूक के क्या चाटे, जरूरत नहीं। जरूरत इतनी है कि हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ। सबसे सरल बात संतों ने बताई, सेवा करो सबकी पर अपना है कन्हाई। अपना जो है उसे पहचान लिया रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लिया रे। अपना जिसे माना लगता है प्यारा, प्यारा नहीं लगता ये संसार सारा। भक्ति का चादर अब ओढ़ लियो रे, नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे। दुनिया में दुख है सुख कैसे मिलेगा, मरने की रीत यहाँ कब तक जिएगा। आनंद प्रभु में है देख लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। साधनों का सार यही प्रभु जी लगे प्यारे, प्रभु जी लगे प्यारे रहो प्रभु के सहारे। पति पिता बेटा भाई मान लियो रे, नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। प्रभु संबंध अभियान चला है, प्रभु प्रेम पाने की सुंदर कला है। दूध में से घी को निकाल लिया रे, दूध में से घी को निकाल लिया रे। नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। इसी का नाम सत्संग है। इसी का नाम सत्संग है कि हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं। बताओ महेश जी, इसमें कोई बात चलाओ। हमारे प्रोफेसर साहब आते हैं ना घनश्याम दास जी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने ऐसी खोज कर दी कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बोल, न कोई जंगल में जाना पड़े, न बाबा जी बनना पड़े, न कोई मेहनत परिश्रम करना पड़े, केवल एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो नहीं रटा तो क्या भया घटाने चाहिए ने। जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम है, पत्नी पति का नाम लेती नहीं और पति को भूलती नहीं। ऐसे भगवान के हो गए तो भूली होगी क्या? बोलो, भगवान के हो गए अब भगवान की भूली होगी? भगवान की निरंतर याद बनी रहेगी। अब यहाँ पर आ गए, अब पोते की याद आती नहीं आती? पोते याद करनी पड़ती, याद आती है। पोता तो गोद में आके बैठ जाता है, दादाजी चद्दर उठा लेते हैं। क्यों? मेरा पोता है, स्वतः प्यारा लगता है।
भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होगा। भगवान का होने के बाद भजन स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा। अभी तो करते हैं, अभी तो करते हैं, फिर होने लग जाएगा। अच्छा, रूप है नहीं। अभी तक आपने जो सुना है, अभी तक आपने जो सुना है, जो समझा है, वही रूप परमात्मा का है। दो बातें होनी चाहिए कि एक तो ईश्वर बुद्धि और एक निष्काम भाव। उनसे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, तो किसी को आप परमात्मा मान लो। एक तो निष्काम भाव और एक ईश्वर बुद्धि। हरियाणा में एक बालक, ये पत्थर का टुकड़ा महाराज जी, पत्थर का टुकड़े को राम जी मान लिया, और अभी वृंदावन आया था माता पिता के साथ में, तो राम जी को साथ में लेके आया। तो मैंने श्री धवन जी को दर्शन कराया। हमने कहा देखो बाबू जी ये इसके राम जी हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। कड़कड़ में भगवान है, मानते कि नहीं मानते? कड़कड़ में भगवान हैं, तो क्या भगवान नहीं भी बताओ? सब भगवान है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, ये पत्रक मेरे पास जो है, इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन से स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ से रुमाल उठाते हुए कहा कि यह भी वासुदेव है, ये रुमाल साक्षात वासुदेव है, इसको भी प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये रुमाल आया कहाँ से? कड़कड़ से ही तो बना है ना। तो जब कड़कड़ भगवान है तो रुमाल साक्षात भगवान है, ये माइक साक्षात भगवान है। और वैसे हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोटि देवता है। 3 तो एक ही परिवार के, शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी। तो चाहे शंकर भगवान को इष्ट बना लो, चाहे पार्वती के रूप है, दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, कुछ भी नाम रख दो। तीसरे गणेश जी महाराज, चौथे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अवतार हैं राम जी और कृष्ण जी। तो चाहे विष्णु को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, एक ही बात है। 5वें सूर्य भगवान। ये 5 ईश्वर कोटि देवता में जो भगवान में अच्छे लगे, प्यारे लगे, मीठे लगे, एक भगवान का चुनाव करो और उससे कोई न कोई संबंध जोड़ो। इसको कहते गुरु दीक्षा। अगर मूर्ति में निष्ठा नहीं बैठती आपकी, तार्किक विचार के आप हैं, तो निराकार परमात्मा को मानो, परंतु दोनों में भेद मत रखना। निराकार को मानो परंतु साकार का खंडन मत करना, नहीं बड़ा भारी दोष लगेगा। क्योंकि कड़ कड़ में भगवान है तो मूर्ति में ठसा ठस भगवान है, और नहीं तो आज से कहना छोड़ दो कि कड़ कड़ में भगवान है। देखो कितनी मूर्खता है। एक तरफ तो कहेंगे कड़ कड़ में भगवान है और एक तरफ कहेंगे मूर्ति में भगवान नहीं है। अपनी बात से अपनी बात कट गई। कड़कड़ में भगवान है तो मूर्ति क्या कड़कड़ से नहीं बनी है? बोलो। खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, खूब उत्साहपूर्वक करो। किसी ने महाराज जी से पूछा कि अब भगवान के होगे माला फेरने पड़े क्या? तो महाराज ने कहा तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हें भजन भार लगता है। अरे भगवान के होगे तो उत्साहपूर्वक माला फेरेंगे। ओहो, मेरे ठाकुर जी का नाम है, मेरे भगवान का नाम है। उसको माला फेरे बिना रहा ही नहीं जाएगा, उसको याद किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। बच्चा माँ का हो गया तो क्या माँ माँ नहीं पुकारता? माँ। गाय आ गई तो माँ, भैंस आ गई तो माँ, कुत्ता आ गया तो माँ, मामा नहीं पुकारता? उसके पहले भी राम जी थे। राम जी पहले भी थे,
जब जन्म हुआ तो भी राम जी आए और बाद में भी वही राम जी रहेंगे। इसका प्रमाण क्या है कि शंकर भगवान पार्वती मैया का जब विवाह होने लग गया तो गणेश जी का पूजन हुआ। मुनि अनुशासन गणपति पूजेव शंभ भवान, और को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जे जान। शंकर भगवान पार्वती मैया का विवाह होने जा रहा है तो गणेश जी कहाँ से आ गए महाराज जी? तो गोस्वामी ने देखा ये कलयुगी जीव थोड़ी थोड़ी बातों को शंका कर बैठता है, तो नीचे की पंक्ति में लिख दिए कि कोई सुन के संशय नहीं करना, सुर अनादि जे जान। ये जो 5 ईश्वर कोटि देवता हैं अनादि हैं। अनादि मतलब न जन्मते हैं, न मरते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, वो तो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि त्रेता में राम जी अवतार लिए, उसके पहले राम जी थे ही नहीं। अनादि अनादि, अनादि का मतलब न आदि है न अंत है, अनंत है, ये बात है। कई लोग भ्रमित कर देते हैं कि राम जी तो माँ के पेट से आए। राम जी तो, कृष्ण जी तो माँ के पेट से आए, तो ब्रह्म तो अजन्मा होता है। अरे भाई, ऊपर से नीचे आए हैं, अवतार लिए हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। जैसे जेल के अंदर जेलर भी होता है और कैदी भी होता है, परंतु कैदी पराधीन होता है और जेलर स्वाधीन होता है। कैदी चाहे जब आ जाए चाहे जब चला जाए ऐसा नियम नहीं है, और जेलर जो होता है वो स्वाधीन होता है, चाहे जब अंदर आ जाए चाहे जब चला जाए। तो भगवान जेलर हैं, हम लोग कैदी हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं, ये तो लीला करते हैं कि घर में आने का, ये बात है। ठीक है ना? और कोई बात तो पूछ लो। जब तक स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक भ्रम दूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि जो सुलझा हुआ है वही सुलझा सकता है, और जो खुद उलझा हुआ है वो दूसरे को सुलझा नहीं सकता। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तकें यहाँ पर आई है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, उससे बहुत लाभ मिलेगा। बोलो गिरधर गोपाल की।